जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं वहाँ मैं हाजिर होता हूँ मेरे पिता परमेश्वर आप इस जगह में हम पिता आप हाजिर हैं मेरे पिता हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर विश्वास के द्वारा मेरे पिता आज इस पिता परमेश्वर इस समय को हम शुरू करते हुए मेरे पिता परमेश्वर हम जो भी करेंगे मेरे पिता आप उस पर अनुग्रह करेंगे मेरे पिता धन्यवाद करते हैं मेरे पिता धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हम नासरी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं आमेन आमेन थैंक यू आंटी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर सिस्टर संध्या है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें वर्शिप में लेके चले। सभी को सलाम, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर सुंदर समय अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुने हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ। हम आराधना में चलते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, प्रभु यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वह, कोई घाटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पगे पगे में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया।
आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का महिमा हो। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और अपने लिए इस्तेमाल करे। आमीन। सचमुच अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हम उस जय को पाते हैं, और अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हम उस विक्ट्री को, उस जय को पाएंगे, एक जयवंत जीवन को जीने पाएंगे ना। आमीन। सुंदर वर्षिप के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए। और अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे, और जिससे कि हम फ्राइडे को परमेश्वर का वचन को डिक्लार करते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो हम जो वचन डिक्लार करते हैं वो क्या है? वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, जिसको हम डिक्लार करते हैं हमारे बच्चों के लिए। तो हम जब ये परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें बहुत सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और बहुत सारे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। आज्ञाएं किस लिए हैं? कि जैसे हम उसको पालन कर सके, और प्रतिज्ञाएं किस लिए हैं? जिससे हम उस पर विश्वास कर सके। आमीन। तो आज हम थोड़ा निकालेंगे इब्रानियों उसका 6:12। इब्रानियों उसका 6:12। किसी को मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ो सिस्टर, पढ़ो सिस्टर। जी। 6:12 यहाँ वचन ऐसा लिखा है, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी है, हाँ और आमीन के साथ, तो उस प्रतिज्ञाओं के वारिस हम कैसे हो सकते हैं? जब हम परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किस लिए है? जैसे कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं वो हाँ और आमीन के साथ दी है। यानी कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। वो जैसे करके अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं, लेकिन अपने समय में करते हैं। आमीन। तो इसीलिए हमको क्या चाहिए? धीरज चाहिए ना। हम और एक वर्ष को पढ़ेंगे, सभोपदेशक उसका 3। सभोपदेशक उसका 3 का 1 को थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। आमीन। हर एक विषय का क्या होता है? एक समय होता है। सिस्टर थोड़ा 11 को पढ़ दीजिए। इसी चैप्टर का। हाँ, 3 का 11। यहाँ ऐसा लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों हाँ क्या लिखा है? कि हर एक में क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय होता है। आमीन। और 11 में क्या लिखा है? उसने सब कुछ, यानी कि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वो सुंदर होते हैं। आमीन। बहुत सुंदर लिखा है, He has made everything beautiful in its time। परमेश्वर अपने समय में
जो काम करते हैं वो ब्यूटीफुल होता है, सुंदर होता है। तो परमेश्वर जब अपने समय में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं तो वो क्या होता है, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। Amen, amen. Hallelujah. फिर से हम Hallelujah. उसी में जाएंगे, इब्रानियों 6:12 में। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दिया है उसके ऊपर हमें क्या करना है, विश्वास करना है। और धीरज के साथ जब हम वेट करते हैं तो हम उस प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं, यानी कि वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में सफल होता है। और हमें क्या करना है, लिखा है, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। और हमें क्या करना है, हमें उनका अनुकरण करना है जिन्होंने विश्वास और धीरज के द्वारा उस प्रतिज्ञाओं को पाया है और उस प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा हुआ है। तो वचन में कौन है जिनके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सफल हुआ है, हम सब जानते हैं। वो कौन है, अब्राहम है ना। अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा किया था वो उनके जीवन में पूरा हुआ। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा निकालेंगे रोमियो उसका 4, रोमियो उसका 4। चार का कौन सा पद पढ़ूं सिस्टर? 17 से 18 तक, 17 और 18। यहाँ ऐसा लिखा है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाया है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। आमीन। तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था ना, क्या प्रतिज्ञा, कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे, समुद्र के रेत के जैसे करूंगा ना। और यहाँ पे लिखा है कि 18 में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि बहुत सी जातियों का क्या होगा, पिता होगा ना। उसके बाद अगर हम 19 को पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है, वो जो 100 वर्ष का था उसने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। आमीन। तो अब्राहम के सामने क्या दिख रहा था कि अब्राहम और सारा क्या हो गए, बूढ़े हो गए, ये दिख रहा था। अब्राहम को क्या दिख रहा था, सारा का गर्भ मरा हुआ है, ये दिख रहा था। फिर भी उसने क्या किया, उस जो उसके सामने दिख रहा था उसके ऊपर विश्वास ना करके उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा किया। आमीन। क्योंकि विश्वास क्या है, जो चीज हम नहीं देख पाते हैं उसके ऊपर जो अगर हम विश्वास करते हैं वो है हमारा विश्वास। आमीन। और यहाँ पे क्या लिखा है 20 में लिखा है कि और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ परमेश्वर की महिमा की। आमीन। और अब्राहम ने अविश्वास की, परमेश्वर उसके सामने दिख रहा था, उसका बुढ़ापा दिख रहा था, सारा की गर्भ मरा हुआ दिख रहा था, कोई होप नहीं था, ये दिख रहा था। फिर भी उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर अविश्वास नहीं किया, डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो हमारे जीवन में अविश्वास आता है। और अविश्वास
परमेश्वर के प्रॉमिस को हमारे जीवन में पूरा होने नहीं देता। अगर हम जेम्स 1:6 और 7 पढ़ेंगे, याकूब उसका 1:6 और 7। याकूब 1:6 और 7। पढ़ूं? जी सिस्टर। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरा नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा हमको। पर प्रभु, अगर हम अविश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्लीज नहीं कर सकते ना। परमेश्वर को प्लीज करने के लिए सिर्फ विश्वास ही हमें चाहिए। और अगर हम अविश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा नहीं होगी। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब्राहम को सब कुछ डेड दिख रहा था, सूखा दिख रहा था ना। उसका जीवन सूखा दिख रहा था, सारा का गर्भ सूखा दिख रहा था, फिर भी उसने क्या किया? उसने डाउट नहीं किया, संदेह नहीं किया, परंतु परमेश्वर की उस प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। और लिखा है दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। क्योंकि वो जानता था कि जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो मरे हुए को जिलाता है। उसको पता था कि वो ऐसा परमेश्वर है जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। वो जानता था कि वो सारा की गर्भ को जिलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। इसीलिए उसने क्या किया? परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर की स्तुति की। और 21 में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है। आमीन। अब्राहम जानता था कि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो परमेश्वर सच्चा है, वो मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, वो धोखा दे। वो सच्चा परमेश्वर है, इसीलिए वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में भी सामर्थ्य परमेश्वर है। इसीलिए अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर, उनके प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया, भरोसा किया। लिखा है इस कारण ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। आमीन। तो ये तो हो गया अब्राहम के विश्वास के बारे में कि अब्राहम ने कैसे विश्वास किया और परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। थोड़ा हम सारा के विश्वास के बारे में देखेंगे और उसके लिए हम लोग निकालेंगे हिब्रू उसका 11, हिब्रू उसका 11 का 11। यहाँ ऐसा लिखा है, विश्वास से सारा ने होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। आमीन। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई। विश्वास के द्वारा किसके ऊपर विश्वास? परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास किया और उसने क्या किया? एक सामर्थ्य को पाया, गर्भ धारण करने का सामर्थ्य।
क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। जो परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया था, उस परमेश्वर को उन्हें सच्चा जाना था। आमीन। और 12 में लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। आमीन। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से किया था ना, तुम्हारा वंश आकाश के तारों के जैसे और समुद्र के बालू के जैसे होगा। वही प्रतिज्ञा यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा हुआ। आमीन। आमेन। जब परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया था, तो अब्राहम को 75 इयर्स हुआ था, लेकिन जब ये प्रतिज्ञा पूरा हुआ तब उनको 100 साल हुआ। ये प्रतिज्ञा जो परमेश्वर के एक ही दिन में पूरा नहीं हुआ, उसको 25 इयर्स वेट करना पड़ा ना। आमीन। लेकिन अब्राहम ने विश्वास और धीरज के साथ उस प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उस प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा किया। आमीन। तो परमेश्वर हम सबको अनुग्रह करे, जैसे हम परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके ऊपर डाउट ना करें, संदेह ना करें, परंतु पूरे मन से उसके ऊपर विश्वास करें, जैसे परमेश्वर अपने समय में उसको पूरा करेंगे। आमीन। आमेन। आमेन। परमेश्वर छोटे से बच्चों पे हम सबको आशीष दे। आइए एक ऊंचे स्वर के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर महिमा पाए। और अभी हम डिक्लेरेशन में जाएंगे और सबके पास डिक्लेरेशन है। ग्रुप में छोड़ दिया है सिस्टर डिक्लेरेशन। ठीक है। ठीक है, अभी हम डिक्लेरेशन में जाएंगे और हम अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स लोगों के लिए, जिसके लिए आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप इस वचन को, परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को का डिक्लेयर करते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि यहेजकेल 36 के 26 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे बच्चे यानी कि राजा के पास नया हृदय और नया आत्मा है और परमेश्वर का वचन जिसके अंदर छिपा हुआ है। जब यीशु नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संगीता 14 के अनुसार मैं के नाम से आमीन। यशाया और
चुरा लिया है। और मेरे बच्चे यहोवा मेरे यहोवा बच्चों के का ही है। नाम लेकर बुलाया है यीशु मसीह और के नाम मेरे से बच्चे आमीन। यहोवा हमें यशायाह 43 के यीशु का मसीह मैं बच्चों की रक्षा करके मेरे बच्चे और उनका जब तक यहोवा है ऐसे रहेगा। यहोवा सब नाच पास जब वो आग निकले तब आँच ना लगी और वो ना जला यीशु मसीह के के नाम नाम से से आमीन। आमीन। यशायाह 43 के अनुसार करते हैं कि यहोवा की बच्चों पर भयंकर में भयंकर पर अनमोल प्रतिष्ठा ठहरा है और यहोवा उपयोग करता है। तो यीशु के नाम से आमीन। मेरा याद 43 के अनुसार मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे याद की राजा की मेरा बच्चा परमेश्वर की महिमा के लिए क्या किया है, जिसको परमेश्वर ने रचा और बनाया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। भविष्य के नाम से आमीन। के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि यहोवा मेरे बच्चों के आने जाने से लेकर सदा रहता है। यीशु के नाम से आमीन। जीवन में उजाला ही उजाला दिया है परमेश्वर के नाम से हमें इसके 28 के अनुसार मैं अपने बच्चों की निकट और सारे बच्चों को अपने वस्त्र करते हैं और रहने वाले सबको बरकरार रखते और समुद्र बरकरार रख रहे हैं प्रभु के नाम से हमें 5 मेरे बच्चे आमीन। से हमें भजन संहिता 103 का इसी के नाम से हमें हमें
संगीतकार के भजन संगीत संगीत के के लिए गायक उनके गाना विचार कवि कवि गायक भजन लोग हरे माता भारत में और यीशु मसीह नाम से मन कराई आमीन। सरकार अपने चाल चलते हैं यीशु के नाम से हमें एक क्या वेदना होगी मेरे किस परमात्मा करते हैं मार्ग के नाम इस कानून में रिश्ता इस कानून में कभी न लगते हैं यीशु मसीह नाम से आमीन। हैं के कामों में देरी न लगती है भविष्य नाम से हमें भजन संगीत का एक चार बिना करके मेरे वचन को मेरे पीछे आसमान रहते और बुराई को जानते भी नहीं यीशु मसीह के नाम से जानते आमीन। भविष्य के नाम से हमें भजन संगीत गायक जो एक अच्छे जगत के अनुसार अपनी घोषणा करते मुझे भी आपके विश्वास करने में और मुझे पसंद करते हैं और मार्ग पर चले हैं और की सेवा करते हैं मसीह के नाम से आमीन। और परमेश्वर के सेवक हैं भविष्य के नाम से भजन संगीत का एक ऐसा घोषणा मेरे मुझे अच्छा नहीं करते हैं इसलिए कभी मुझे विचलित नहीं है इसलिए मेरे वचन के सामने बने रहते हैं तो मसीह के नाम से आमीन। पहला पहला कोई बीमारी नहीं भविष्य के नाम से हमें रोमी 12 का रोमी 12 का 2 अनुसार चरण भी बदल
रहा है जिससे वे परमेश्वर से सच्चा अनुभव से मालूम कर रहे बता रहे हैं यीशु के नाम से। तो ये पिता और पुत्र वचन के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर ने बच्चों के लिए अंधकार के वश छुड़ाए अपने प्रिय पुत्र के लाइफ से निर्धारित कराया है। इसमें मेरे बच्चे को छुटकारा और कुछ हमारा राशि के मंदिर करने में कराया हो चुका है है यीशु मसीह के नाम से हमारा आमीन। अपराध पापों की क्षमा दान हो चुका है। फिलिप्पियोस 2:1-8 के अनुसार मैं याद के अनुसार मुझे याद करती हूँ बाइबल यह पुस्तक में बच्चों के सामने करती है। वो इसमें मनुष्य का ध्यान दे रहते हैं जो लिखा है इसके अनुसार करने से वे जो तेरा ही करने से मेरे बच्चों का सब काम सफल हो रहे हैं और वो शारीरिक मानसिक और आत्मिक रूप से प्रभावशाली रहते और शारीरिक बीमारी और प्रभावशाली हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संहिता 21 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पति घोषणा करती हूँ मेरे जो प्रभु धन्य पिता है वह और निवास मंडली में बैठे हैं परंतु वह और जबकि बर्दाश्त यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से आमीन। संगीता भजन संहिता फल रहे हैं और यीशु मसीह के नाम से आमीन। सफल हो रहे मैं जो विषय सारे मुझे नाम नाम से धन्यवाद हो सारी घोषणाओं के लिए। और अभी हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए 10 मिनट सारे विषय को लेके हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा। हम इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हो, सारे डिक्लेरेशन के लिए धन्यवाद करते हो पिता। हाँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी सारी माओ को, सारी बहनों को, सारे बच्चों चरण में पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए समय के लिए सुंदर समय के लिए सौभाग्यता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं उपस्थित रहे और अगर मैं करने वाला पिता मैं आपको देने वाले हो अपराध के पिता परमेश्वर आपको लोग
Yes, Lord. धन्यवाद करते हो धन्यवाद आपकी सारी प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु जी की अंतिम समय में प्रभु जी आप अपनी आत्मा प्रभु जी अपने के ऊपर ले लेंगे आपके भविष्यवाणी करेंगे आपके वचन दर्शन देखेंगे प्रभु जी इस तलामा का शत्रु हाँ प्रभु जी ये प्रतिज्ञा आप अपने बच्चों के जीवन में पूरा कर रहे हैं प्रभु जी इस तलामा का शत्रु इस स्वास्थ्य के साथ आपका वचन कहता है प्रभु जी मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में चलना होगा उसमें तेरे आप अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान दे मेरे प्रभु जी इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आप अपने बच्चों को नया मन जिससे कि वो धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा हर एक बच्चों के हेल्थ के लिए धन्यवाद और आप लोग थोड़े खाने चंगाई हमें मिला है चंगाई को हर एक बच्चे के जीवन में मिलते हैं पिता पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हमारी सारी बहनों की प्रार्थना ना है अपने समय में उत्तर देंगे ये विश्वास के साथ धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन 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 आमीन
पिता परमेश्वर राजा, हाँ प्रभु आप ये इस तरह का सिस्टर को क्या आप में देखते हैं पिता, आप एक बात तो लिखती है इस तरह प्रभु जी आप इस कथा आप वचन किसी भी बात का मत प्रार्थना विनती और धन्यवाद भाई आप नाम को आपके हाथ में इस हाँ प्रभु आपको धन्यवाद के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आने वाले समय में 9 और 10 को जो मैन पार्ट में उसको आपके धन्यवाद करते हो पिता इस फ्राइडे स्क्रीज को आपके बेटी की खुशी को आप हाथ में देते हैं शुक्र आपके आत्मा के अभिषेक परिपूर्ण कीजिए पिता उनके द्वारा आप हर एक से बात कीजिए पिता शुक्र परमेश्वर राजा संध्या सिस्टर इस का शुक्र उनकी आंखों का जो अरे कृष्णा को आपके हाथों में देती हूँ उनके हस्बैंड को आपके हाथों में देती हूँ इस अमा का शुक्र जितने भी बहनें जुड़े हुए हैं पिता इस तलामा का शुक्र हर एक बहनों को हर एक माँ को आपके हाथ में हर एक परिस्थिति को सिचुएशन को आप ही जानते इस तलामा का परमेश्वर राजा हर एक के घर के ऊपर आपके आशीष को मांगते हो पिता इस तलामा का शत्रु उस तक हम आपकी उपस्थिति आपके प्रेजेंस को मांगते हो पिता इस तलामा का शुक्र इस तलामा का शुक्र हाँ आप अलग होकर हम कुछ नहीं पाए इस तलामा का शुक्र इस तलामा का आप जानो इस तलामा का शुक्र हाँ प्रभु जी आप इस रास्ता दोनों के लिए आप धन्यवाद करती हूँ सारी प्रार्थना विनती को सुना धन्यवाद यीशु के नाम से मांग आमीन 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 आमीन।
पे सवार हो। आइए इकट्ठी ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें धन्यवादी प्रार्थना में लेके चले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज के दिन आपने अनुग्रह किया है मेरे राजा है परमेश्वर। शुक्रवार दिन जब हम अपने बच्चों के लिए डिक्लेरेशन का दिन रखते हैं, हम आप अपने चुने हुए बेटे के द्वारा बात करते हुए बच्चों को प्रभु आशीष देने के लिए उस वचन का प्रकाशन को उनके जरिए देते हैं मेरे परमेश्वर, कि कैसे आपका वचन हमारे बच्चों के जीवन में कार्य करता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि संध्या सिस्टर के द्वारा आपने महिमा लिया है वर्शिप में प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ, हर एक बहन जो आज जुड़े हुए हैं प्रभु, उन हर एक बहन को के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करते हो। आज हम आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना है प्रभु। हाँ और आमीन में उत्तर दिया राजा मेरे परमेश्वर। यस लॉर्ड, और उसको हम सबों के जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में मैनिफेस्ट किया है बोल के मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये सारा प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को शालोम।